दोपहर के 3 बजने वाले और 3 बजे की तेज बड़ी खबरों में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। मानसून सत्र शुरू होने के पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के कई नेताओं समेत कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कुल 13 मुद्दों पर सरकार के सामने रखे, वहीं विपक्ष ने सरकार के सामने कुल 20 मुद्दे रखे। बैठक में मोदी के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के दौरान 24 विधेयक पेश करेगी सरकार। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के नहीं पहुंचने से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके सवाल उठाए। कहा, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए पीएम मोदी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, सर्वदलीय बैठक में पीएम हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? तीन बजे की अगली बड़ी खबर। पूर्वी लद्दाख में जारी अप्रैल 2020 से तनाव के बीच भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत हो रही है। बातचीत में गलवान हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग के अलावा देपसांग, डेमचौक को लेकर के बातचीत होगी। इन जगहों पर सैनिकों को पीछे हटाने की ठोस बातचीत इस वक्त की जा रही है। भारत चीन में आज ही हो रही बातचीत काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि पिछले हफ्ते भारत और चीन के विदेश मंत्री G20 बैठक में मिले थे और बेहतर रिश्ते पर जोर दिया गया था। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड होने के बाद उनके घर परिवार में खुशी का जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है। धनखड़ के नाम के ऐलान के बाद बधाइयां देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बता दें कि जगदीप धनखड़ का नाम पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की ओर से चर्चा में नहीं था। उनके नाम की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें किसान पुत्र कहकर संबोधित किया। तीन बजे की अगली बड़ी खबर। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने राजनीतिक विरोध की वजह से नेताओं में आपसी आदर भाव कम होने पर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। कभी सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था, वो अब कम हो रहा है। दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए। 3 बजे की छठी बड़ी खबर। इंडिगो विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। 2 हफ्ते में दूसरी बार भारतीय विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि विमान शारजाह से हैदराबाद जा रहा था। तभी कई हजार फीट की ऊंचाई पर पायलट को विमान में तकनीकी खराबी का शक हुआ। सभी यात्रियों को कराची में उतारा गया। अब एयरलाइन ने यात्रियों के लिए दूसरा विमान भेजा। हाल ही में स्पाइस जेट की भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। तीन बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने की अपील की है। कहा कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगवाएं। सीएम ने कहा कि पहले और दूसरे डोज की तरह दिल्ली में प्रिकॉशन डोज फ्री है। सरकारी और निजी मिलकर के हम रोज लगभग 1 लाख डोज लगा सकते हैं। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहा। तेजस्वी बोले, हमें राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति नहीं चाहिए। हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा को हमेशा सुना जा सकता है, पर द्रौपदी मुर्मू को हमने कभी नहीं सुना। जब से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, मुर्मू ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में चीन की वांग जी यी को हरा दिया है। मैच पर सिंधु ने अपनी पकड़ लगातार बनाए रखी। 3 सेट तक चले मुकाबले में पीवी सिंधु ने कमाल का खेल दिखाया। तीन बजे की अगली बड़ी खबर। प्रयागराज में यूपी के महाधिवक्ता भवन में भीषण आग लग गई। कई जरूरी फाइलें जल करके खाक हो गई हैं। और 3 बजे की अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची स्कूल में लोगों का हंगामा। स्कूल में छात्रा की खुदकुशी से भड़के लोगों ने स्कूल बसों में आग लगाई। स्कूल की बसों पर किया पथराव। स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़ करके तोड़फोड़ की।
3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। सांबा में ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्च ऑपरेशन चलाया। बीती रात सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में जुटे। ड्रोन के जरिए हथियार या संदिग्ध वस्तु ड्रॉप करने का शक है। 3 बजे की 13वीं बड़ी खबर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का कहर। अचानक पहाड़ दरकने से सारा मलबा भरभरा कर सड़क पर आ गया। रुद्रप्रयाग में यह लैंडस्लाइड बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर हुई है। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे लैंडस्लाइड के बाद बंद कर दिया गया। रास्ता साफ करने का काम जारी है। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। अहमदाबाद में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। मेट्रो पिलर के पास सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। भारी बारिश के बाद सड़कों पर छोटे मोटे कई गड्ढे हो गए। गनीमत रही कि सड़क का हिस्सा धंसने से कोई हादसा नहीं हुआ। तीन बजे की अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में बाढ़ ने नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है। नौसेना के जवानों ने कई जानें बचाई हैं। कोयम्बटूर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। लगातार कई घंटों से हो रही बारिश से आज थोड़ी राहत है। 3 बजे की 16वीं बड़ी खबर। बाढ़ बारिश से देश में हाहाकार। महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक बारिश से और बाढ़ की वजह से 102 लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिमी भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही जारी है। महाराष्ट्र गुजरात में बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र के 9 जिलों में अब भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात हैं, तो मुंबई में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। हिसार के खेदड़ थर्मल पावर प्लांट की रेल लाइन उखाड़ दी गई है। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने वीडियो जारी करके जिम्मेदारी ली। रेलवे लाइन की 64 क्लिप को अज्ञात लोगों ने निकाल दिया। पुलिस को रेलवे ओवरब्रिज की दीवार पर पंजाबी में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ दिखाई दिया। सिख फॉर जस्टिस ने कोयला सप्लाई ठप करने की धमकी दी थी और थर्मल पावर प्लांट में सीआईएसएफ जवान तैनात है। खुफिया एजेंसी भी हरकत में आ गई है। 3 बजे की 18वीं बड़ी खबर। पटना पीएफआई मामले में लखनऊ से नूरुद्दीन उर्फ जंगी गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने नूरुद्दीन उर्फ जंगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। नूरुद्दीन उर्फ जंगी पटना से भाग करके पहुंचा था लखनऊ। गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस ने जंगी को पटना पुलिस को सौंप दिया। पटना पुलिस पीएफआई करेक्शन मामले में नूरुद्दीन की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि पीएफआई के सदस्यों की वो कोर्ट में पैरवी करता था। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। लुधियाना के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में युवक की हत्या। कुछ हमलावरों ने नाबालिग पर तलवार से अटैक करके हत्या कर दी। वीडियो में हमलावर कैद हुए हैं और जिस वक्त अटैक हुआ नाबालिग अपना मेडिकल चेकअप कराने पहुंचा था। इमरजेंसी वार्ड में हुए अटैक के बाद हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर जान बचा करके भागे। पुलिस ने हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश के नरैल में हिंदुओं के घरों पर हमला। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। युवक की फेसबुक पोस्ट पर भड़के थे कट्टरपंथी। बांग्लादेश पुलिस ने युवक और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश के नरैल में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने आगजनी की। युवक की फेसबुक पोस्ट पर भड़के थे कट्टरपंथी। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। मुंबई में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 40 आईफोन सहित 480 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी चोरी के मोबाइल फोन सस्ते दामों पर खरीदकर पहले उसका IMEI नंबर बदल देते थे और फिर उसे दूसरे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में बेचते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 9.5 किलोग्राम गांजा, विदेशी शराब की 174 बोतलें और 2 तलवारें भी जब्त की हैं। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। असम के विश्वनाथ पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5,47,000 से ज्यादा जाली नोट बनाने वाली मशीन, पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और 3 बजे की 23वीं बड़ी खबर। देश में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 20,528 मामले आए। एक दिन में 49 संक्रमितों की मौत हुई है। 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीज बढ़कर के अब 1,43,000 के पार पहुंच चुके हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।